एग्जाम्पल 6 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 6 है आपका, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल ही लिख दो, बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल 6 में हमसे कहता है फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स। इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने लिखा है, कैसे सॉल्व करोगे जरा सोचो। आपके पास में गिवन है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो, अभी कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो साइन क्यूब को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स, अगर इंटू में इस तरीके से लिखें कोई कंफ्यूजन है क्या? देखो जरा, देखो देखो, मल्टीप्लाई करेंगे यही मिल जाएगा। और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, दो चॉइस आपके पास। क्या चॉइस है? दो चॉइस। या तो आप साइन को बदल दो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। या तो कॉस को बदल दो, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है। अब क्या करना चाहो? तो मैं कहूंगा यार कि कॉस को मत बदलो, ठीक है। इसको मत बदलो, इसको बदलो, ठीक है। इसको बदलो, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो, बदलना चाहो तो एकदम बिल्कुल आराम से अब चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं साइन स्क्वायर एक्स को कर रहा हूं, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब मैं क्या करता हूं, ये करता हूं कि इसको चेंज कर दूं। ऐसा करेंगे, दोनों को चेंज करा के दिखा देंगे, ठीक। इसको टी मान लेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स, कॉस का साइन ही होता है ना, साइन का कॉस होता है, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स, और साइन का प्लस कॉस होता है, डी टी बाई डी एक्स, ठीक। रखो जरा सा वैल्यू, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस, अच्छा यहां से हमने निकाला ही नहीं है, चलो यहां निकाल देते हैं। तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी बाई साइन एक्स, ठीक है। टी स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन को कॉपी कर लो, ठीक है। और dx के प्लेस पर रखोगे इंटू माइनस डी टी बाई साइन एक्स, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस को बाहर ही ले लो यार, बाहर ले लिया, ठीक। ये आ जाएगा डी टी, और टी स्क्वायर तो बचा हुआ ना, उसको लिख लो, टी स्क्वायर बचा हुआ है, ये डी टी। मल्टीप्लाई करो जरा सा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा यहां से। ऐसा करो ना, बाद में माइनस करने के बजाय अभी कर दो, ठीक है। माइनस रहने दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टी का पावर आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा डी टी। अब इंटीग्रेशन करो, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी कि अलग करके कर देता हूँ, टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया, डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी टेंडिंग टू पावर 4 डी टी। कहाँ झमेला पार हो गए माइनस को लेकर। तो माइनस टी का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, प्लस टी का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, आर्बिट्री कांस्टेंट रख दिया हमने, ठीक है। तो माइनस टी हमने मान के रखा है कॉस क्यूब, और 1/3 को बाहर ले लिया, 1/5 को बाहर ले लिया, और कॉस एक्स यानी कॉस का पावर 5x प्लस सी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आंसर मैच करके देखेंगे यार, तो मिस्टेक हुआ करेगा ना तो उसको सही कर दिया करेंगे, है ना।
सेकेंड पार्ट का इसका सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड पार्ट बेटे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें काम आपको बहुत करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए 11th क्लास का, एटलीस्ट ए प्लस बी ए माइनस बी तो याद होना चाहिए यार, क्योंकि यहां अप्लाई होगा। चलिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए डीएक्स, ठीक है। अब क्या मानोगे इसमें, सोचो क्या मानोगे। देखो अगर इसको मानोगे तो भी ये नहीं मिलेगा, और इसको पूरे को अगर कुछ मान लेते हो आप टी, तो भी ये नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास में एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि इतना जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, इस पूरी फंक्शन को अब कुछ मान लो। क्यों ऐसा चलेगा पता है, ठीक, टी मान लेते हैं। क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ठीक है। तो पुट प्लस ही है ना, माइनस तो नहीं है जी, प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएट करो तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0 और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx, हटा दो 0 को, ठीक है। तो यहां से निकालने जाओगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी dx और dt बराबर है। कोई फायदा यहां से नहीं मिला आपको, कोई नहीं मिला तो आगे में चलते हैं। अच्छा एक काम और करना बेटे, x की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो x प्लस ए इज इक्वल टू टी माने हो, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को यहीं रोक लो, t प्लस है, राइट पे लेके जाओगे माइनस e मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू भी हमने यहां से निकाल ली है। आइए जरा सा, चलो कोई बात नहीं, इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ठीक है, रखो जरा सा वैल्यू को यार, टी माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन टी, ठीक, डी टी। चौको मत, आराम से देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो और उसको भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे साइन, साइन नहीं, ठीक है, चलो साइन ही कहते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक। तो आपको पता है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इनटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए टी है, कॉस बी यानी साइन बी, सॉरी साइन बी क्या है, ए, बी ना लिखो ए, ठीक, डिवाइडेड बाय साइन टी और डी टी। अब क्या करना है, अगर मैं बोलने जाऊं तो ऐसा करो, इन दोनों सबको पहले अलग अलग करके लिखो। कैसे अलग करोगे देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू कॉस बी, बी के जगह में ए है ना, ए लिखो, और यह जाएगा साइन टी डी टी, माइनस को बाहर लो, कॉस टी साइन ए बाय साइन टी, ठीक है, डी टी। देखो मैंने अलग कर दिया। अब यहां से क्या होगा, यहां से ये होगा जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर देंगे और जो फॉर्मूला बनेगा उसको बना देगा। देखो साइन टी गया, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये कांस्टेंट टर्म मैं बाहर ले रहा हूं, कॉस ए को बाहर ले लिया, यहाँ क्या मिलेगा, केवल डी टी मिलेगा, माइनस यहां से बाहर ले लो, किसको लोगे, साइन ए को लोगे, ले लिया, ठीक है। मिलेगा क्या आपको, कॉस टी मिलेगा डिवाइडेड बाय साइन टी मिलेगा भाई डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम एक साथ में ही करेंगे, ठीक है। कॉस ए
कहाँ बार बार मानने जाओगे यार C1 C2, ठीक है, तो एक साथ कर लेंगे। यह आ जाएगा dt माइनस साइन ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई साइन, कॉट होता है, ठीक है, टी के फॉर्म में है बेटे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस ए को इसे रहने दो, कॉस ए, और डी टी के यानी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मिलेगा आपको यहां से टी माइनस साइन ए, कॉस सॉरी कॉट टी का होता है लॉग मॉड ऑफ साइन टी, है ना, साइन टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट में हमने काम चलाया है, टी की वैल्यू रखते हैं फिर अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। कॉस ए, ठीक है, वैल्यू है आपके पास में x प्लस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस ए प्लस सी। आप चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना है कोई नहीं, हम एक स्टेप और करके दिखाते हैं। फिर यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉरी फॉर्मूला मत करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा x कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, मॉडुलस यहां लगा देना बेटे। एक स्टेप और हमें लिखना है, देखो ये कांस्टेंट और c जो है इनको हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाई करना। आप यहां छोड़ सकते थे, आप यहां छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है इतना अपने पास में, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, x कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस ए, क्लोज कर दिया मॉड को, और एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट हमने मान लिया C1 के नाम से, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से बेटे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल घबरा के नहीं करना है, ठीक है। कॉपी कर